हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर आपके साथ मैं छोटी छोटी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको बिलीव नहीं होता है ना कि मैजिक 24 घंटे में भी होते हैं, एक एक घंटे में भी होते हैं, दो दो घंटे में भी होते हैं, तो ये जो स्टोरी है, भले ही बहुत लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें होंगी, ऐसा लगेगा आपको कि अरे तो कोई छोटी बात ही है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर इंसान के लिए हर चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अगर आपको लगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर इंसान जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है ना, वो हर चीज़ उसके लिए बड़ी ही होती है ना। उसको ही पता होता है कि वो चीज़ उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जो उसको मैनिफेस्ट कर रहा होता है। कैसे 2 घंटों में, 3 घंटों में, 24 घंटे में भी चीज़ें होती हैं अगर आप बिलीव के साथ करते हो, ट्रस्ट के साथ करते हो और एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी में रहते हो ना, तो कैसे इंस्टेंट काम होने लग जाते हैं आपके। आज की वीडियो में यही स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो स्टोरी है ना, ये मेरे अभी रिसेंट वाले बैच की है। अभी 14 अगस्त से ही स्टार्ट हुआ था, इतना टाइम हुआ नहीं है, 7-8 दिन हुए हैं, है ना, 8-9 दिन हुए हैं। इसी बैच की स्टोरी है। इतने दिनों पे भी मैजिक्स होना शुरू हो जाते हैं, फील होना शुरू हो जाते हैं। मैं जब अपनी लाइफ में तो मैं एक मैजिक एक्सपीरियंस करती ही हूँ। जब मेरे पास स्टोरीज आती है ना, और जब मेरे क्लाइंट्स हैं या जितने भी मेंबर्स मुझसे कनेक्ट होते हैं ना, वो जब मुझे शेयर करते हैं ना, तो मुझे डबल खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी चीज़ें काम कर रही है, मेरे एफर्ट्स काम कर रहे हैं, मेरी हीलिंग काम कर रही है, मेरी टीचिंग्स काम कर रही है। मेरा बिलीव जो है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मेरा नया बैच भी आ रहा है 1 सितंबर से, 1 सितंबर से आ रहा है। अगर ये मैजिक्स आपको खुद एक्सपीरियंस करने हैं, आपको अगर बिलीव नहीं होता कि ऐसी चीज़ें हो भी जाती हैं क्या, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मेरे ऑरा में कनेक्ट हो के आप अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करके देख सकते हो, क्या पता हो ही जाए। और मैं अपनी क्लासेस में हीलिंग पे काम करवाती हूँ। आपके सबकॉन्शियस को आप कैसे इजीली नेगेटिव पैटर्न से रीप्रोग्राम कर सकते हो, पॉजिटिव वे में शिफ्ट कर सकते हो, और कैसे आप अपनी एनर्जी को इन्हेंस कर सकते हो। एक हैप्पी इन्वायरमेंट, हैप्पी एनर्जी, एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा इन्हेंस कर सकते हो, है ना। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और इस क्लास में चक्रा हीलिंग भी इंक्लूड है। चक्रा के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, और 4 गाइडेड मेडिटेशन मैं आपको देती हूँ, तो और ज़्यादा हेल्प हो जाती है आपको। अगर आपको भी ज्वाइन करना है, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको भी लग रहा है मुझे गिव अप करना है, चीज़ें नहीं हो रही, बहुत सारे टेक्निक्स सब कुछ करके देख लिया, तो ये बैच डेफिनेटली ज्वाइन करके देख लेना, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो अभी ये जो मेरे बैच में ही ये मैम है, इन्होंने मुझे मॉर्निंग में ही मैसेज किया था। मैंने ना मैसेज डिलीट हो गया था, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे मैसेज का स्क्रीनशॉट दोबारा सेंड करना, क्योंकि मुझे प्रूफ दिखाना है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं जो आप अलाइनमेंट में होते हो। इन्होंने मुझे मैसेज किया था मॉर्निंग में ही, ठीक है। ये इनकी चैट है, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है, आप खुद से पढ़ लेना। ये जो ऊपर है ये इनकी ही चैट है, मैंने इनसे खुद मंगवाया था स्क्रीनशॉट, क्योंकि मेरे वाले में डिलीट हो गया था, ठीक है। तो इन्होंने मुझे मॉर्निंग में लिखा था, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, आप सोल्यूशन दीजिए, थोड़ा आप सजेस्ट कीजिए। और इनकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और मैंने अपनी बेटी के लिए लीव अप्लाई किया है चाइल्ड केयर के लिए, ठीक है, लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ है। और अभी तक अगर आज लीव अप्रूव नहीं हुआ, जैसे आज 22 तारीख है, तो आज ही इनकी लास्ट डेट थी। ये पिछले 4-5 दिनों से कोशिश कर रही थी, नहीं हो रहा था, ठीक है, और आज लास्ट डे था। इन्होंने खुद लिखा है कि आज 22 की डेट है, अगर आज नहीं हुआ तो मेरी पूरी सैलरी कट जाएगी, ठीक है। आज लास्ट डे था और आज भी नहीं हुआ तो मेरी पूरी सैलरी कट जाएगी। अब आप सोच के देखो सामने वाला इंसान कितना नेगेटिव होगा। और जो लीव अप्रूव करता है उनका फ़ोन ऑफ है, वो फ़ोन नहीं कर रहे, उठा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, टेंशन भी हो रहा है, क्योंकि आज ही लास्ट डे था। मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई। मैंने उनको ये बताया कि आप जो सामने वाला इंसान है, आप थोड़ा सा उनको ब्लेसिंग दो, ठीक है। अफर्मेशन मैंने उनको बताया था, 1-2 चीज़ें और बताई थी, और मैंने बोला गॉड को सरेंडर कर दो। मैंने लास्ट में ये लिखा, हो जाएगा, डोंट वरी, आप इजी रहो। एंड ये जो बात है ना, ये 9:47 मतलब सुबह 9:47 पे इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, कैसे होगा मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको बोला इजी रहो, कुछ चीज़ें मैंने उनको बताया था, इन्होंने मुझे वो किया, ठीक है। फिर इनका मॉर्निंग में मुझे मैसेज आया था,
ये इनकी नंबर हाइड कर रही हूँ मैं। ये मॉर्निंग में इन्होंने मुझे मैसेज किया था, ठीक है। और मॉर्निंग में भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, मॉर्निंग का टाइम ही थोड़े टाइम बाद ही 9:47 के बाद 11:48 पे इनका मैसेज मुझे आया कि मैम ये तो चमत्कार हो गया, ऑफिसर का फ़ोन आ रहा है, अभी फ़ोन ऑन हुआ है, मैंने बोला अप्रूव कर दीजिए मेरी लीव, तो उन्होंने बोला 1 घंटे में कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने उनको ब्लेसिंग देना शुरू किया 20 मिनट के अंदर फ़ोन ऑन हो गया, लीव अप्रूव नहीं हुआ है लेकिन 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन ये मेरे लिए कोई मिरेकल से कम नहीं है। सो ये इनकी छोटी सी स्टोरी है लेकिन सक्सेस स्टोरी है, ठीक है, जो 3 घंटे में ही, मतलब मैंने उनको लास्ट में यही बोला कि आप E0 हो जाएगा, और हो गया। मतलब आज ही लास्ट डे था, इनकी सैलरी कटने से बच गई है ना। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। एक इन्होंने चीज़ आगे लिखा है, ठीक है, कि जानती है मैंने ट्रिक आजमाई, बहुत नेगेटिव हो रहा था मेरा माइंड, लेकिन डांट के मैंने उसको रोका कि हो जाएगा, फ़ोन ऑन हो जाएगा, डोंट वरी, लीव अप्रूव हो जाएगा। मैं ये अफर्मेशन बोलती चली गई, ठीक है। और विद इन 20 मिनट्स मेरी उनसे बात हो गई। मेरे सबकॉन्शियस माइंड मेरे कॉन्शियस माइंड पे हावी हो रहा है। ये चीज़ मैं क्लास में सिखाती हूँ, यही चीज़ मैं सिखाती हूँ क्लास में, कि आप अपने सबकॉन्शियस को कैसे ईजिली रीप्रोग्राम कर सकते हो। आपका सबकॉन्शियस किसी अफर्मेशन को, किसी स्टेटमेंट को जब अपने अंदर ले लेता है ना, स्टोर कर लेता है, वो रियलिटी बन जाती है। और कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन को कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, वही चीज़ें हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। सो इतने टाइम में ही ये मैसेज आया, मिरेकल हो गया, तो मैं खुद भी शॉक थी। अब बहुत लोगों के लिए ये छोटी चीज़ हो सकती है, लेकिन जिन मैम ने मैनिफेस्ट किया उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिनकी जो डिज़ायर होती है, सबकी अलग अलग डिज़ायर होती है, सेम नहीं होती, और जिनकी वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही होती है ना, उनको ही पता चलता है कि कैसा फील हो रहा है ना। सो एक और चीज़ उन्होंने मुझे शेयर किया था, ये मतलब जिस साइड ये अपनी कॉलोनी में रहती है, वहाँ पे इनकी जो मेड आती थी इनके घर में, वो चली गई थी, है ना, छोड़ के काम चली गई थी। और इन्होंने 1 दिन पहले अफर्मेशन दिया कि इन्होंने मुझे खुद यहाँ पे लिखा है, ये चैट भी लिखी है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं घर का काम भी करती हूँ या बाहर भी जाती हूँ, तो सब कुछ अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए और ईजिली नहीं मिलती है। अब क्या हुआ, इन्होंने अफर्मेशन दिया 1 दिन पहले कि थैंक यू यूनिवर्स, नई मेड मिल गई है, आ गई है। इस तरीके से उन्होंने अफर्म किया, ग्रैटिट्यूड किया और छोड़ दिया। अब होता ये है, नेक्स्ट डे इनके पड़ोस में अंकल खुद से, उन अंकल को बिल्कुल भी नहीं पता, उन अंकल को कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो अंकल खुद से एक मेड को लेके आते हैं कि आपको काम करवाने की ज़रूरत है, इन मैम को काम की ज़रूरत है, आपको अगर मेड रखनी है तो आप इनको रख लीजिए। एंड उन्होंने मुझे बोला मैम सामने से वो अंकल मेड लेके आए, जबकि उनको पता ही नहीं था कि मुझे सच में मेड की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स कैसे काम करता है ना, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, आप सोच के देखो। जब आपके सबकॉन्शियस में कोई चीज़ स्टोर हो जाती है तो चीज़ें कैसी हो जाती है। किसी और के थ्रू भी अगर काम करवाना होगा ना, वो इंसान भी भेज देगा आपकी लाइफ में। अब आप सोचते हो ना, ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है अगर आप एक बार बिलीव कर लेते हो, ट्रस्ट कर लेते हो, ठीक है। ये इन मैम की स्टोरीज़ है। एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं, कल का ही बताती हूँ, ठीक है। कल एक मैम का और भी इंटरव्यू था और उन्होंने भी मुझे बोला कि मैम ऐसे ऐसे मेरा इंटरव्यू है, थोड़ा सा मुझे टिप्स दे दो। वो भी मेरे इसी वाले बैच में है। मैंने उनको एक अफर्मेशन दिया कि आप ये बोलो, आप जो पढ़ रही हो वो आपके इंटरव्यू में आ रहा है। उन्होंने वही करना शुरू किया और कल परसों उन्होंने मुझे मैसेज किया था, कल उनका इंटरव्यू था। उन्होंने मुझे बोला कि मैम हूबहू जो मैंने पढ़ा सेम टू सेम क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे थे और मैं शॉक होए जा रही थी कि क्या हो रहा है। मैं जो पढ़ रही हूँ वही सामने से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये चीज़ मैं सबको बता रही हूँ हैप्पीली कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, जो पढ़ा वही आ रहा था एंड एक्चुअल में वही आ रहा था। सो ये पावर है आपके सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन की। पहले आप जब हीलिंग कर लेते हो और उसके बाद जब आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो ना,
स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। ये बहुत ही छोटी छोटी स्टोरीज़ होंगी, बट मेरे लिए तो ये स्टोरीज़ भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि मुझे और ज़्यादा ट्रस्ट होता है, बिलीव होता है, और मुझे फील होता है कि हाँ चीज़ें काम कर रही हैं। मेरी टीचिंग्स, मेरी हीलिंग, सब चीज़ें काम कर रही हैं। सब लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सब लोग खुश हैं, सब लोग सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो यही मुझे शेयर करना था कि अगर आप विश्वास के साथ करते हो, फीलिंग्स के साथ करते हो, हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, तो चीज़ें 24 घंटे में भी काम करती हैं। 1-1 घंटे में भी चीज़ें होती हैं, 2-2 घंटे में भी होती है, 3-3 घंटे में भी होती है। ज़रूरी नहीं है आपकी चीज़ें ज़्यादा टाइम ले, है ना। अगर आपकी चीज़ें डिले भी हो रही हैं तो शायद आपकी ही कोई गलती होगी, शायद आप उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हो, शायद आप उन चीज़ों से डेस्परेट हो, नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो, इसलिए चीज़ें शायद काम नहीं कर रही हैं। सो चीज़ों को सरेंडर करना छोड़ो, सरेंडर करना सीखो, छोड़ना सीखो, लेट गो करना सीखो, ईजी रहो तो चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिटैच रहते हो तो चीज़ें डेफिनेटली होती हैं, इजी रह के चीज़ें करते हो, मैनिफेस्ट होता ही होता है। ऐसा कुछ कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। सो आई होप ये स्टोरीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, और सबको जो इंसान जो मैनिफेस्ट कर रहा होता है उसको ही पता होता है कि उसके लिए वो चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मुझे सिर्फ इतना बताना था, आपको वही हिंट देनी थी कि चीज़ें काम करती हैं, और यही स्टोरीज़ जो होती हैं वो आपका विश्वास बढ़ाती हैं कि चीज़ें सच में काम करती हैं। इनके लिए कर सकती है तो आपके लिए भी कर सकती हैं। सो इजी रहो, विश्वास के साथ चीज़ें करो, और आपके सबकॉन्शियस को एक बार आप किसी चीज़ को लेके रीप्रोग्राम कर लेते हो, इस यूनिवर्स में जो चीज़ एक बार अलाइन हो जाती है ना, वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। सो मुझे यही शेयर करना था। सो आई होप ये स्टोरीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी हैं कि मैम कितने दिनों में रिजल्ट्स मिल, अरे हाँ, बहुत लोग मुझे पूछते हैं मैम कितने दिनों में रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अभी 8 दिन ही हुए, 9 दिन ही हुए हैं क्लास स्टार्ट हुए, तो देख लो आप कितने दिनों में रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी भी मिल जाते हैं रिजल्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई होप ये स्टोरीज अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।